दिस वीडियो इज गोइंग टू कंटेन वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स ऑफ माई लाइफ जो मैंने मेरे मेन बोर्ड एग्जाम में गलती करके सीखा एकदम व्हेन द रिजल्ट केम ऐसी सिचुएशन यूं हो गई. Hi everyone, I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psychic by Tanya. In this video, I'll be sharing with you all my English board exam strategy which I used and which helped me gain 92 on 100 in English in my boards. So do stick till the end and know कि क्या गलती मैंने करी थी, क्या आपको नहीं करनी है. It is the most crucial part, trust me. ठीक है, बहुत सिली मिस्टेक थी. मेरा पूरा जो कॉन्फिडेंस था फॉर इंग्लिश, इट वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट एकदम एंड तक भी. साइकोलॉजी के बाद विच आई ट्रस्टेड द मोस्ट कि ये मेरा रिजल्ट बनाएगा वॉज इंग्लिश. एंड एकदम व्हेन द रिजल्ट केम ऐसी सिचुएशन यूं हो गई. आई विल टेल यू क्या हुआ था एंड क्या आपको नहीं करना है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रैटेजी नाउ. द फर्स्ट पोर्शन दैट कम्स इज आरसीज सेक्शन ए, जो आपका रीडिंग पोर्शन होता है. ठीक है, इसके लिए द ट्रिक इज जो आपको शुरू के 15 मिनट मिलते हैं उसमें व्हाट यू नीड टू डू इज आपको उस टाइम पहले सारे आरसीज के क्वेश्चंस पढ़ लो एंड उस टाइम में आरसीज को फिर रीड करके उसके अंदर आंसर्स पे हल्का हल्का डॉट लगा दो, जिससे बाद में आपको उसको आंसर को दोबारा ढूंढने के लिए पूरा पैसेज ना पढ़ना पड़े. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज जो आपको 15 मिनट मिले आप उसमें क्वेश्चन रीड कर रहे हो, आपको समझ में आ गया. ठीक है, दिस इज व्हाट ऑल आई हैव टू फाइंड इन द आरसी. अब आप आरसी पर गए, आपने उसको एक ही रीडिंग देनी है ढंग से. ठीक है, उसमें अच्छे से आपने 5 मिनट लगा के उसको पढ़ा एंड व्हाट यू नीड टू डू इज मार्क छोटे छोटे डॉट्स. हल्का सा पेंसिल उठा के रीडिंग के लिए कर सकते हो. ठीक है, इतना ज्यादा कोई आपको मना नहीं करता है, बट ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से मार्क कर रहे हो तो वो आपकी शीट ले लेंगे एंड दैट वुड नॉट लुक गुड और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वापस लेने के लिए. ऐसा कुछ नहीं करना है हमको. मैं कुछ गलत एडवाइस नहीं दे रही हूँ. व्हाट यू नीड टू डू इज बस पेंसिल रखो अपने हाथ में. आपने क्वेश्चन पढ़ा था, आपको उसका आंसर स्पॉट हो गया. अब क्या करना है, बस हल्का सा उस पर डॉट लगा देना है कि दिस इज वन ऑफ द आंसर्स. दिस आंसर करके पूरा मार्क नहीं करना है, हम ब्रैकेट लगा के क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं. नहीं, जस्ट पुट अ स्मॉल डॉट एंड आपको अपने आप याद आ जाएगा कि किस क्वेश्चन के लिए मैंने मार्क किया था. सिमिलरली यू नीड टू अटेम्प्ट इट दोनों पैसेजेस के लिए एंड आई वुड से सेकंड पैसेज से पहले शुरू करना, क्योंकि वो फैक्चुअल होता है. उसके एकदम लिमिटेड प्रिसाइज आंसर होते हैं जो आपको ढूंढने पड़ते हैं फ्रॉम द पैसेज और बहुत डिवाइडेड होता है वो कि इसमें आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, इसमें इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, इसमें इशू मिल जाएगा. तो सब कुछ पता होता है कौन सा टाइप का आंसर कौन से पैराग्राफ से मिलना है, तो वो ईजियर होता है. ट्राई टू अटेम्प्ट इट फर्स्ट. तो वो आपका शुरू के 5-7 मिनट में वो वाली चीज हो जाएगी कि आपने पढ़ा, आपको आंसर मिल गया, आपने उसको छोटा छोटा डॉट लगा के मार्क कर दिया. सिमिलरली बचे हुए टाइम में आपको पैसेज 1 के लिए करना है विच इज प्रीटी ट्रिकी और थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए होता है, वो आप बाद में कर सकते हो. नाउ व्हेन यू हैव डन दैट इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, अब जब आपका पेपर करने का टाइम स्टार्ट हो गया, दे हैव आस्क्ड यू टू राइट. अब आपको जब लिखना है तब आप या तो क्या कर सकते हो, लिटरेचर पोर्शन से स्टार्ट करके. लिटरेचर पढ़ी हुई होती है अच्छे से, बहुत प्रैक्टिस करी हुई होती है, स्टोरी पता होती है, तो हम बेटर कर पाते हैं. हमें क्वेश्चन बार बार रीड करने की जरूरत नहीं होती, तो हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये मुझे बेटर आते हैं. तो वो चीज कर सकते हो, वहां से स्टार्ट कर सकते हो. रादर बट आई यूज्ड टू डू वाज 15 मिनट मैंने वहां लगा लिया, मेरे को भी फ्रेश है कि ठीक है ये वाला आंसर यहाँ है, ये वाला आंसर यहाँ किया, ये वाला आंसर यहाँ किया. तो मैं उन 15 मिनट में फिर वापस से उसके आंसर लिख लेती थी आरसीज के, जो मैंने पहले 15 मिनट में ढूंढे. आधे घंटे में आरसीज का काम खत्म. हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स मैक्स. 40 मिनट्स में आपका आरसीज खत्म एंड यू हैव गेन योर 22 मार्क्स विच इट कंटेन्स. हो गया. देन नेक्स्ट कम्स योर राइटिंग पोर्शन. राइटिंग पोर्शन में यूजुअली लास्ट में अटेम्प्ट करती थी, तो फर्स्ट आई बी टेलिंग यू अबाउट लिटरेचर. अब लिटरेचर में इट स्टार्ट्स विद पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. राइट, जो चैप्टर वाले पैसेजेस होते हैं दे आर ईजियर देन द वंस दैट हैव पोएट्रीज. पोएट्रीज में आपको हर एक लाइन की सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए, आपको हर एक लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए, कौन सी लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो आपको पता होना चाहिए. क्योंकि ट्रस्ट मी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि इस पैसेज में 2 लिटरेरी डिवाइस मार्क करके बताओ, या इस पैसेज में कौन से 2 लिटरेरी डिवाइसेस थे वो बताओ, कौन से वर्ड्स में थे बताओ. अब अगर आपको नहीं पता है, आपको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे. हो सकता है आप गलत बताकर आ जाओ एंड वो बहुत इनिशियल पेजेस में होता है, तो द एग्जामिनर वुड मार्क यू रॉन्ग एंड ऑल्सो वो आपका फर्दर पेपर भी उसी चीज से जज करेंगे. दिस इज वेयर माई मिस्टेक कम्स इन और हिट्स इन. व्हाट आई डिड वाज, एक क्वेश्चन था पैसेज बेस्ड था, उसके 6 पॉइंट्स थे. ठीक है, 6 क्वेश्चन थे. मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट करा, सेकंड करा, थर्ड करा, सही है, आंसर मुझे सारे आते थे, कोई दिक्कत नहीं थी. थर्ड अटेम्प्ट करा, आई स्किप द फोर्थ क्वेश्चन. रीड ही नहीं करा मैंने, मेरे को लगा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. मेरी आंखों से एकदम ब्लैंक था वो क्वेश्चन, मेरे को पता भी नहीं था टिल दी एंड कि मैं ये क्वेश्चन छोड़ के आ गई. जब तक मेरे बोर्ड्स के मार्क्स नहीं आए आई वॉजेंट अवेयर. इवन जब मैंने रीवैल्यूएशन के लिए मार्क्स मंगाई आई वॉजेंट अवेयर उसका. बाद में जाके जब मैंने उसको एक्चुअली मेरी आंसर शीट देखी, व्हाट दिस इज व्हाट आई डिड रॉन्ग. तो उस जगह मैंने क्या किया था, आई स्किप द फोर्थ पार्ट. मैंने फिफ्थ वाले क्वेश्चन को फोर्थ बना दिया, सिक्स वाले को फिफ्थ बना दिया, जिसकी वजह से एग्जामिनर ने जो मेरा पूरा पेपर जज करा है, आई किड यू नॉट, उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए. इवन इफ ही इज नॉट एबल टू रीड द वर्ड्स या उनको रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहे, इतना सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई भी और इतना करेक्ट स्पेलिंग्स लिखी हुई भी, ही हैज मार्क्ड सर्कल्स एंड ही हैज डिडक्टेड हाफ ऑफ मार्क. ऐसा नहीं ज्यादा मार्क्स काटे, बट बहुत सारे क्वेश्चन में हाफ 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 करके ही डिडक्टेड सो मेनी मार्क्स कि जो मेरी पहला रिजल्ट आया उसमें 86 थे इंग्लिश में. देन आई गॉट इट रीवैल्यूड. देन मेरे पास मतलब मैं हर हाफ मार्क के लिए तो मैं 100 रुपये नहीं दे सकती थी. सो व्हाट आई डिड वाज, जहाँ पर ज्यादा मार्क्स मैं गेन कर पा रही थी वहाँ पर मैंने फिर उसके लिए अप्लाई करा. सो आई अप्लाइड फॉर लाइक 8 मार्क्स एंड मेरे 6 मार्क्स फिर इंक्रीज हुए थे. सो आई गॉट 92 और 100 इन इंग्लिश देन. बट इतनी सी मिस्टेक की वजह से मेरा पूरा पेपर जज हुआ एंड पूरे पेपर में मार्क्स डिडक्ट हुए. सो प्लीज 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 आप लोग ध्यान रखना, जितनी भी जल्दी में हो, डू नॉट स्किप एनी पार्ट, डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चन एंड अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर अटेम्प्ट करना कि हम कुछ स्किप तो नहीं कर दे. दिस वॉज द मिस्टेक आई वॉज टॉकिंग अबाउट. सो चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, पैसेज बेस्ड में
दिक्कत नहीं होती, चैप्टर वाले में तो बिल्कुल नहीं होती, बहुत इजीली यू कैन फाइंड योर आंसर, स्पॉट इट एंड राइट इट। एंड जरूरी नहीं है जो पैसेज आया है वहीं पर डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, उसके ऊपर वाले पैसेज से रिलेटेड, उसके नीचे वाले पैसेज से रिलेटेड आ जाएगा। आपको चैप्टर पता होना चाहिए, आप चैप्टर इतना अच्छे से रीड करके जाओ, इतना अच्छे से आपको गो थ्रू हुआ होना चाहिए चैप्टर का, आपको थीम पता होना चाहिए, आपको मेन कंटेंट और आपको उसका समरी और मे बी द मॉरल, जो बेसिकली उसका मैसेज था टू द पीपल हु आर रीडिंग इट, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड इट वुड हेल्प यू फ्रेम रियली गुड आंसर्स ऑल्सो। ये चीज़ हो गई, ठीक है। पैसेज आपका हो गया। पोएट्रीज के लिए मैंने आपको बताया, हर लाइन की खुद समरी बनानी है, बैठकर खुद से आपको हर लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। एक समरी आप खुद से बनाओगे, रिफ्रेशर से नहीं कॉपी करना है। एंड दैट विल हेल्प यू फ्रेम योर आंसर्स इन योर एग्जाम्स एंड दैट विल हेल्प यू राइट। अगर एक लाइन की पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस पूछी गई तो आपको सही सिग्निफिकेंस पता होगी, सही मीनिंग पता होगा उसका, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पोएट्रीज का एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट समझना। तो क्लासेस में अच्छे से ध्यान देना है, ऑनलाइन वीडियो से पढ़ रहे हो उससे अच्छे से पढ़ के हर लाइन का मीनिंग आपको लिखकर खुद की समरी बनानी है, ठीक है। देन दिस इज हैपेंड, देन आपके आते हैं 2 मार्कर, 3 मार्कर, 6 मार्कर क्वेश्चंस, जिसके लिए द ओनली थिंग इज आपको वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। वर्ड लिमिट से ज़्यादा जाते ही एग्जामिनर नहीं पड़ेगा आपका आंसर, अगर मेन आंसर उस पार्ट में हुआ तो वो नहीं पड़ेगा ना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। वर्ड लिमिट पर स्टिक करके आपको अपना आंसर लिखना है। अगर 3 मार्कर क्वेश्चन है 6 to 7 लाइन्स, 4 मार्कर है 8 to 10 लाइन, 6 मार्कर है 12 to बेसिकली अगर 6 मार्कर है तो यू राइट 1.5 पेज और 1/4 पेज, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। एंड ऑल योर आंसर शुड कंटेन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट विच इज इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन। अगर 3 मार्कर है तो भी इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन उसमें होना चाहिए, डू नॉट स्किप इट एट ऑल, ओके, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। एंड देन हाउ यू नीड टू प्रिपेयर, आई हैव टोल्ड यू दैट आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अभी से, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आंसर फ्रेम कैसे करें। सो टू गेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू राइट योर आंसर्स, आई वुड सजेस्ट बीबीसी कॉम्पैक्टा आती है फॉर रीडर। उसमें आपके पास पूरी चैप्टर की थीम, समरी, मैसेज, आउटलाइन सब होता है। पोएट्रीज के लिटरेरी डिवाइसेस भी गिवन होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होती है। आपको उसमें वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स, पैसेज बेस्ड एंड एवरीथिंग, आपको हर आंसर के टाइप मिल जाएंगे उसमें। उनको गो थ्रू करो, उन आंसर्स को पढ़ो एंड यू विल गेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डू यू नीड टू स्टार्ट, हाउ डू यू नीड टू पुट योर मेन कंटेंट एंड हाउ डू यू नीड टू एंड द आंसर। एकदम एंडिंग लाइन नहीं दोगे तो वो आंसर इनकम्प्लीट लगता है। तो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि क्या फॉर्मेट हमें फॉलो करना है थ्रू आउट माई आंसर, सो दैट माई कॉपी लुक्स इंप्रेसिव एंड हाउ माई आंसर फिट्स इन दोस पर्टिकुलर वर्ड लिमिट, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है। बाकी इतना टफ नहीं है, हैंड राइटिंग का बहुत ध्यान रखना है, आपका वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ऐसी वाली राइटिंग है ना कि NUM सब सेम ही लग रहा है, तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, दे जस्ट पुट अ सर्कल एंड दे डू नॉट इवन चेक इट। उसको आपका आधा नंबर काट देंगे, 1 नंबर काट देंगे एंड दे वोंट इवन केयर अबाउट इट। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आपको चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए। थीम, जब चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बाद, चैप्टर समझने के बाद ऑनलाइन आपको हर जगह थीम और समरी और मैसेज हर चैप्टर का मिल जाएगा। फॉर 12th की बुक्स बहुत इजीली मिल जाता है। थीम लिखो, खुद बैठकर अपने हाथों से लिखो, ठीक है। हाथ से लिखने की प्रैक्टिस कर लो, डू नॉट मेक इट ऑन योर लैपटॉप और समथिंग। टाइम दो थोड़ा सा, क्योंकि लिखना ही है आपको बोर्ड्स में जाके, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो थीम लिखो, मैसेज लिखो एंड डू दो स्टफ, ताकि आपको आपका आंसर फ्रेम करना भी आ जाए, ठीक है। ये वाली टिप्स है फॉर लिटरेचर। मेक श्योर यू डू नॉट स्किप एनी पोर्शन, मेक श्योर यू प्रैक्टिस वेल, मेक श्योर यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच लाइन, ईच मेटाफर, ईच स्लैंग यूज्ड इन द चैप्टर और द पोएट्री, ओके। सो दिस विल बी इट फॉर लिटरेचर। एंड मेक श्योर जो फैक्चुअल कंटेंट है लिटरेचर में वो तो आपको अच्छे से पता है, लाइक इन द इंडिगो चैप्टर और इन द फर्स्ट चैप्टर जो फ्रांस वाला चैप्टर है, उसमें कुछ पर्टिकुलर मेटाफर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर लाइन्स हैं जिनका अलग से मीनिंग पूछ लेते हैं, जिसका अलग से कॉन्टेक्स्ट पूछ लेते हैं, जिसका अलग से स्टोरी पूछ लेते हैं कि इस टाइम क्या हुआ था। तो वो चीज़ पता होनी चाहिए। यू शुड नो योर चैप्टर्स वेल एंड इट शुड बी इन योर टिप्स कि ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। ये आपको करना है। देन कम्स योर राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन के लिए माई ओनली सजेशन वुड बी, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे नोटिस राइटिंग हो गया, जॉब एप्लीकेशन हो गया, लेटर टू द एडिटर हो गया, इनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है कि आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड एंड दिस इज व्हाट पैराग्राफ्स आर गोइंग टू बी। जॉब एप्लीकेशन है, उसका जो लेटर होता है आपके पास पूरा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, हर उसमें वही फॉर्मेट दिया जाता है, जस्ट द नेम ऑफ द पोजीशन चेंजेस एंड इंसान का नाम चेंज हो जाता है, बस इतनी सी चेंजेस होते हैं। अदरवाइज पूरा लेड फॉर्मेट होता है कि ये आपको आपके कंटेंट में लिखना है। उसको एकदम रट के एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वहाँ पे मिस नहीं करना है। एंड देन जब रेज्यूमे बनाते हो तब भी मेक श्योर कोई भी डिटेल जो आपको लिखनी है वो स्किप ना हो। मेक एन एक्रोनिम, कि ऐसे मैं फिगर आउट करूंगी कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया व्हाइल राइटिंग द डिटेल्स, ठीक है। नेम, एज, प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आपको लिखना होता है वो सारी चीज़ें, एड्रेस एंड फोन नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सबका एक एक्रोनिम बना लो। उस एक्रोनिम को याद करके उस टाइम एग्जाम में चेक कर लो दैट आई डिडंट आई स्किप एनीथिंग फ्रॉम ऑल दीज व्हिच आई हैड टू मेंशन, ठीक है। वो करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, यू विल इजीली एबल टू रिकॉल एंड राइट अच्छे से आपका रिज्यूमेज, आपका जॉब एप्लीकेशन एंड आपका नोटिस में भी ये होता है डेट, वेन्यू, टाइम, ये सारी चीज़ें अगर आपने मेंशन कर दी तो हो जाता है। बाकी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो चलने वाला है, तो वो आपको याद रखना है। मेक श्योर छोटी मोटी गलतियां ना हो। नोटिस में जो नाम दिया हुआ है आपको डेजिग्नेटेड पर्सन का, उसी का नाम लिख रहे हो, जो स्कूल का नाम दिया हुआ है वही लिख रहे हो। एग्जाम में गलती होती है, आप भूल जाते हो, आप फ्लो में खुद के स्कूल का नाम या खुद का नाम लिख देते हो। मेक श्योर वो गलती ना हो, क्योंकि उसमें आप काटा पीटी करते हो, अगर बाद में दिख भी जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मेक श्योर योर पेपर लुक्स वेरी प्रेजेंटेबल। थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। जितना सुंदर पेपर लगेगा, जितने कम एरर्स दिखेंगे, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स गेन करने में आसानी होगी,
ठीक है। सो मेक श्योर योर पेपर इज प्रेजेंटेड वेल। जिन चीज़ का लेट फॉर्मेट है उसको लेट फॉर्मेट में लिखो, अच्छे से उसका कंटेंट तैयार करके रखो। बाकी जो चीज़ें आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर दोज गो थ्रू वेरियस टॉपिक्स, कुछ ना कुछ टॉपिक होगा जो आपने पहले करा हुआ होगा एंड आपका रिपीट होगा। इतने ज़्यादा टफ टॉपिक्स नहीं आते हैं उसमें, ठीक है। सो वो इजीली हो जाता है। एंड मेक श्योर जो लेड आउट वाले हैं उनमें आप गलती ना करो, वहाँ पर एक भी मार्क्स आपका लूज ना हो, ठीक है। बाकी RCs विल बी डन इन द फर्स्ट हाफ, 30-40 मिनट्स। एंड उसके बाद रीडिंग का आई हैव टोल्ड यू हाउ यू हैव टू प्रिपेयर एंड हाउ टू राइट द थीम, समरी एंड एवरीथिंग। उस चीज़ का ध्यान रखना, उसकी प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दो। आंसर्स पढ़ना शुरू कर दो फ्रॉम BBC, ऑनलाइन, जहाँ से भी आपको बेटर लगे। एंड मेक श्योर यू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स एंड यू आर गुड टू गो। एंड पेपर इतना ईजी नहीं होगा एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल एंड डू नॉट रिपीट द मिस्टेक विच आई डिड, ठीक है। सो आई सी इन माय नेक्स्ट वीडियोज विद अनदर स्ट्रैटेजी। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।